वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूं कि आप सभी लोगों को जिसका इंतजार था वो इस एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो बिना देरी करते हुए चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि क्वीन डोडो ने सांस लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लिंगर काफी बुरी तरीके से रो रही थी। और तभी एल्डर जुआंग खड़ा होता है और वो लिंगर के सामने आते हुए कहता है कि ठीक है, अब रोना बंद करो, क्वीन डोडो को आराम करने के लिए भेजो। एल्डर जुआंग की इस बात को सुनकर लिंगर स्टंट हो गया था और वो काफी हैरानी से एल्डर जुआंग को ही देखने लगती है। और फिर हमें एल्डर जुआंग को दिखाया जाता है जो कि ऐसा दिखावा करता है कि जैसे कि वहाँ पे कुछ भी ना हुई हो। और फिर वो कहता है कि उसने काफी सारे खून को खोया था और तो और उसकी मार्शल सोल भी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई थी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसे आराम करने दो। मैं श्योर हूँ कि वो 10 या 15 दिनों में तो ठीक हो ही जाएगा। एल्डर जुआंग की इस बात को सुनकर लिंगर तो काफी खुश हो गई थी और फिर वो कहती है कि क्या तुमने अभी अभी नहीं बताया था कि, लेकिन तभी एल्डर जुआंग स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम अभी कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वैसे तो वो सिर्फ बेहोशी हुआ है लेकिन वो काफी ज्यादा ही वीक है और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वो अभी भी नहीं मरा है। और मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि इसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसे बचाना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं और इसे जल्दी से आराम करने के लिए भेज दो। सॉल बीस्ट अभी भी सिटी को अटैक कर रहे हैं और अब से तुम लोग थोड़ा सा सावधान होना। ये कहने के साथ ही एल्डर जुआंग वहां से गायब हो जाते हैं और जब एल्डर जुआंग वहां से चले जाते हैं तो लिंडर क्वीन डोडो को ध्यान से देखती है और वो जब सॉल पावर को उसके बॉडी में फ्लो करके देखती है तो उसे भी पता चलता है कि क्वीन डोडो अभी भी जिंदा है और वो अभी भी नहीं मरा है। वैसे तो क्वीन डोडो की ब्रेथ काफी ज्यादा ही कमजोर था लेकिन इसकी वजह से लिंगर ने रोना बंद कर दिया था और उसकी चेहरे धीरे धीरे करके शर्म के मारे लाल भी हो गया था। फिर लिंगर वहां से बिना किसी को देखे क्वीन डोडो को लेकर निकल जाती है और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ मायरी डेमन किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे वेंस से सिटी वॉल की तरफ अटैक कर दिया था और तो और उसकी वेंस काफी खतरनाक तरीके से लोगों को मार रहा था। फिर हमें साउदर्न सिटी में तांग सेट की मेंबर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे जुईचान सबसे आगे था और उसके हाथ में जजमेंट सोर था और उसके सामने ही 10,000 सालों की सोल बिस्ट काफी खतरनाक तरीके से रोर कर रहा था। और फिर हमें जुईचान को दिखाया जाता है जो कि उसी जजमेंट सोर से काफी खतरनाक तरीके से स्लैश कर देता है और इसी के साथ वो सोल बिस्ट दो टुकड़े में बढ़ गई थी। फिर हमें जूसानजी और नानान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग भी सोल बिस्ट को काफी बुरी तरीके से मार रहे थे लेकिन फिर भी सोल बिस्ट की तादाद बढ़ते ही जा रहा था और ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटे बीतते ही जाते हैं और ऐसे ही सभी तरफ काफी ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट हो रहा था और इंसान इस टाइम में काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। और इस क्रिटिकल मोमेंट में सडनली श्रेक सिटी से गोल्डन लाइट आसमान में चले जाता है और उस गोल्डन लाइट की वजह से सभी इंसान अच्छा महसूस करने लगते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों की पावर धीरे धीरे करके रिस्टोर हो रही हो और सभी सोल बीस्ट को वो गोल्डन लाइट पीछे हटा रहा था। अगर हम बात करते हैं बियर लॉर्ड, स्कारलेट डेमन किंग, मायरी डेमन किंग और बीजी की, तो वो लोग भी गोल्डन लाइट की वजह से पीछे हट गए थे। और भाई लोग सीक्रेट पवेलियन के कुछ ही लोगों को इस बारे में मालूम पड़ गया था कि गोल्डन ट्री की स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। और तभी हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर संग को कहती है कि मम वहाँ पे देखिए आखिर वो ब्लैक लाइट क्या है। और तो और वो ब्लैक लाइट सेरेक सिटी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्या वो सेरेक सिटी की रिइंफोर्समेंट टीम है? मैं सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि वो लोग कोई बिन बुलाए मेहमान ना हो। ये कहने के साथ ही लिंगर टेलीस्कोपिक सॉल टूल को बाहर निकालती है और जब वो उस ब्लैक डॉट्स को ध्यान से देखती है तो उसकी चेहरे से सारी इमोशन गायब हो जाती है और वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए कहती है कि वहाँ पे तो काफी सारे स्केलेटन्स हैं और वहाँ पे काफी सारे घोड़े के ऊपर कुछ क्रीचर्स भी हैं। लिंगर की इस बात को सुनकर एल्डर संग कहती है कि क्या वो लोग होली स्पिरिट कल्ट से हैं? अगर इस टाइम में उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमारे बचना तो नामुमकिन है। फिर लिंगर भी काफी हैरानी और कंफ्यूजन में कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, उन लोगों ने पक्का से ही मौका का फायदा उठाया होगा। अभी के लिए तो सेरेक सिटी और सोल बिस्ट दोनों ही काफी कमजोर हैं और इसी चीज के वजह से उन लोगों ने मौका ढूंढकर हमें अटैक कर दिया होगा। और भाई लोग उस स्केलेटन की पावर की वजह से गोल्डन ट्री की लाइट भी धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। फिर हमें कुछ सोल बिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी ध्यान भी उसी क्रीचर्स के ऊपर पड़ गया था और उन अनडेड्स को देखकर तो सोल बिस्ट काफी ज्यादा ही घबरा गए थे और ये बिन बुलाए मेहमान दोनों ही साइड के लिए काफी खतरनाक था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन अनडेड सिर्फ सोल बिस्ट के ऊपर ही अटैक कर रहे थे और तो और सभी अनडेड क्रीचर कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे और उन सभी अनडेड क्रीचर्स के ऊपर एक वर्टिकल आई था और तो और इसी के साथ में आसमान के ऊपर भी काफी बड़ा वर्टिकल आई अपीयर होता है और उन आंखें देखने में व्हाइट कलर की थी और आप सभी
सभी लोगों को इस आंखें को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आखिर ये आंखें किसकी है। और भाई लोग काफी लंबा समय भी हो गया है और शायद से आप सभी लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी ने सही गेस्ट किया है। यूहाऊ यहाँ पे आ गया है और ये यूहाऊ का ही नेक्रोमैंसर की पावर है। वो सेरेक सिटी में लौट आ गया था, लेकिन वो तुरंत ही सेरेक सिटी के अंदर नहीं जाता है। वैसे तो यूहाऊ भी क्लियरली देख पा रहा था कि आखिर सेरेक सिचुएशन कैसी है। वो इस सिचुएशन को देखकर भी बिल्कुल भी नहीं घबराता है, बल्कि वो तो काफी शांत था, क्योंकि अगर यूहाऊ चाहता था तो वो सभी सोल बीस्ट को एक ही साथ में मार सकता था। लेकिन सेरेक सिटी की बाहर से सोल बीस्ट को मारने में सेरेक को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था। इसीलिए वो पहले सभी सिचुएशन को एनालाइज करता है और वो धीरे धीरे करके अनडेड्स के आर्मी को कंट्रोल करने लगता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।